अरे भैंस की आंख, एक सवाल पूछना मुझे पहले तुमसे, मतलब एक बात पूछनी है कि पहले यार ये क्लियर कर दो कि कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे फर्स्ट टर्म में। अब चाहे फर्स्ट टर्म बोलो, इसे आप मिड टर्म बोलो, इसे आप त्रिमासिक परीक्षा बोलो, कुछ भी बोलो यार, ठीक है ना। अभी तो सारा झोल झाल कर दिया इन्होंने, ठीक है। पहले होते थे अलग अलग 3 बार परीक्षाएं, अब क्या है कि भाई आपका ये मिड टर्म होगा, उसके बाद फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, मुझे एक बार ये क्लियर कर देना, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि 5 ही चैप्टर आ रहे हैं सर, छठा भी मत कराओ, छठा हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी जो फर्स्ट टर्म वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है। तो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दो, या फिर अभी आप जो चैप्टर हुए हैं 5 उनका रिवीजन करा दो। तो मुझे ना अभी कन्फ्यूजन है कि मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अभी कराऊं या थोड़ा टाइम रुक के कराऊं, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज। तो मुझे एक बार क्लियर कर देना कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर ये चैप्टर भी आ रहा है तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं और फिर रिवीजन सीरीज या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। देखो यार, रिवीजन वाली सीरीज तो आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपकी यहाँ पे तैयारी होगी, ताकि आप कहीं भी बोलोगे ना यार हम हिंदी मीडियम अकेडमी से पढ़ के आए हैं इसलिए हमने इतना अच्छा पेपर दिया, तो आपकी आवाज़ में ना एक वजन होना चाहिए कि हाँ मतलब आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6.1 यहाँ हम देखने वाले हैं, और ये प्रश्नावली आपको कंप्लीट तरीके से समझ में तभी आएगी जब आपने इससे पिछला वीडियो, यानी कि जो वन शॉट बनाया था मैंने इस चैप्टर का, असलियत में वो इंट्रोडक्शन भी था, वन शॉट भी था, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। अगर आपने वो नहीं देखी है ना भाई साहब, बहुत मेहनत करी है, आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है ना। इसमें मतलब मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि भाई क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, फॉर्मूले के साथ कैसे करेंगे, दोनों तरीकों से क्वेश्चन कराएं, सारे क्वेश्चन दोनों तरीकों से कराएं। समझ में आ गई बात। तो मतलब क्या है कि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक खास बात बताऊँ मैं आपको इस एक्सरसाइज की, मतलब इस वीडियो की, यहाँ पर भी मैं आपको ये जो क्वेश्चन है ना इस प्रश्नावली के, दोनों तरीकों से कराऊंगा। मतलब फॉर्मूले के साथ आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले के बिना आप कैसे कर सकते हैं, दोनों आपको आता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या 1, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको हल्का सा तो पता होना चाहिए कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। क्रमचय मतलब जिसमें क्रम, ठीक है ना, मायने रखता है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 अंक हैं, 1 और 2, है ना, तो आपसे पूछा जाए आप इनकी कितनी संख्याएं बना पाओगे, तो आप क्रम बदल के अलग अलग संख्या बना दोगे। मतलब यहाँ पे अगर 1 पहले लिखते हो, 2 बाद में लिखते हो तो 12 बन जाएगा, 2 पहले लिखोगे, 1 बाद में लिखोगे तो 21 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर है या क्रम है वो मैटर करता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि NPR वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये, है ना। जबकि आपसे पूछा, जैसे कि मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था कि आपको एक टीम बनानी है, आपकी टीम में मैं हूँ, ठीक है, और आप हो। मान लो एक टीम 2 लोगों की टीम है, मैं और आप, हम लोग एक टीम में है, इसे बोल दिया टीम 1। या फिर अगर मैं ऑर्डर चेंज करूँ, यहाँ पे आपको पहले लिख दूँ, आपका नाम पहले लिख दूँ और मैं अपना नाम बाद में लिखूँ, और इसको मैं टीम 2 बोलने लग जाऊँ, तो आप कहोगे यार ये क्या नॉनसेंस है, दोनों तो सेम ही टीम है, उस टीम में भी मैं और आप हैं, इस टीम में भी मैं और आप ही हैं, बस आगे पीछे नाम लिखने से कोई हमारी टीम थोड़ा बदल जाएगी। मतलब यहाँ पे ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि यहाँ पे क्रम का फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, संचय वाला, ये क्रमचय वाला क्वेश्चन, ये संचय वाला, यानी कि यहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला लगेगा कंडीशन के हिसाब से, क्या कंडीशन है, ठीक है। फिलहाल NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें पिछली वीडियो में, तो आप वो देख लेना, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यार आपके पास जो अंक हैं, ठीक है, आपके पास जो अंक है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मैं आपको इसको दोनों तरीकों से करके दिखाता हूँ। पहले बात करते हैं तरीका 1 या फिर मेथड 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 1 बिना फॉर्मूले के। अगर आपको बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे, और फिर यहाँ पे, ठीक है, हम देखेंगे मेथड 2, यानी कि दूसरा तरीका जो फॉर्मूले के साथ होगा। दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले बिना फॉर्मूले का अगर आपको करना है तो हमारा तरीका क्या रहता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो अगर आपको बिना फॉर्मूले के करना है तो आपको ये देखना है कि आपको कितने अंक की संख्याएं बनानी है साहब। आपको बनानी है 3 अंक की संख्याएं, मतलब इन डिजिट्स का यूज करके, इन अंकों का यूज करके 3 अंक की संख्याएं बनानी है। तो आप क्या करोगे, जितने अंक की बनानी है उतने प्लेस मार्क कर लो, उतनी जगह खाली ऐसे बना दो। फिर आप देखो
आप देखो कि अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आपके पास कितनी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 अंक हैं। तो यानी कि इस जगह को भरने के लिए आपके पास तरीके कितने हैं, आपके पास चॉइसेस कितनी हैं, 5 चॉइस हैं। मैंने कहा था कि जब अपना काम खत्म हो जाएगा तब हम प्लस करेंगे, अगर काम बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे। कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये भी आपको उसी वीडियो में मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम लेके, यार 2 घंटे की वीडियो है वो, है ना, तो सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ दोबारा बताना अच्छा नहीं लग रहा, है ना। तो यहाँ पे बस मैं हल्का हल्का याद दिलाता चलूँगा कि मैंने क्या बताया था। मैंने कहा था अगर काम खत्म नहीं हुआ तो मल्टीप्लाई आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जब मैंने 5 लिखा तो ये 3 अंकों की संख्या तो नहीं बनी अभी, यानी कि मल्टीप्लाई आएगा। फिर इस प्लेस को कितने तरीकों से भर सकते हो, देखो अगर रिपीटिशन अलाउड ना होती, मान लो आपने देखो यहाँ पे कोई एक अंक इनमें से लिख दिया, लिखोगे कोई एक अंक, लेकिन आपके पास चॉइसेस कितनी है, 5, या तो आप 1 लिख दो, या तो 2 लिख दो, या 3 लिख दो, या 4 लिख दो, या 5 लिख दो, 5 विकल्प हैं आपके पास, इसीलिए यहाँ पे 5 आया है। समझ में आया। इसको कितने तरीकों से भर सकते हो, भाई कोई सा एक यहाँ पे आ जाता तो हम 4 तरीके कहते, लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तब यहाँ पर क्या है, पुनरावृत्ति अलाउड है ना, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब कि जितने थे फिर उतने ही बच गए। एक चीज़ को डबल बार रिपीट भी कर सकते हो, 3 बार रिपीट, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप रिपीटिशन अलाउड है, तो यानी कि इसको भी भरने के 5 तरीके हो गए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, गुणा आएगा, इसको भी भरने के 5 तरीके हो गए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 125। ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ। आप इसको अच्छे से लिखोगे, आप यहाँ क्या लिखोगे, कुल 3 अंकीय संख्याएं बराबर कितनी, 125, ऐसे लिखना आप, है ना। मैं तो बस जल्दी जल्दी समझाने के लिए ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति अगर ना हो तो बिना फॉर्मूले के कैसे करोगे आप फिर से 3 जगह बनाओगे। अब आपको रिपीट करना अलाउड नहीं है, मतलब देखो पहले जगह को भरने के लिए, इसको भरने के लिए आपके पास 5 चॉइसेस है, 5 विकल्प है, पांचों में से कोई सा एक ही भरोगे एक बार में, मतलब खर्च तो एक बार में एक होगा, तो इनमें से कोई सा एक आपने अगर यहाँ भरा होगा तो 4 लोग और बच गए। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो वही 4 आप लिख सकते हो, उन 4 में से कोई एक, यानी विकल्प आपके पास 4 हैं। अब आपने 2 जगह भर दी है, मतलब इनमें से 2 अंक कम कर दो, 5 में से 2 गए, 3 बचे, तो यहाँ 3 तरीकों से इसको भरा जा सकता है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 5 चौक 20 या 60, यानी इसके 60 होंगे। अब आप कहोगे ठीक है सर, हमें इतना तो समझ में आ गया, है ना, कि कैसे करते हैं अपन इसको जब हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना होता। लेकिन अगर फॉर्मूला यूज करना है तो पहले फॉर्मूलों को समझ लो। देखो अगर आपके पास n अलग अलग वस्तुएं हैं, याद रखना आपके पास n अलग अलग, है ना, n डिफरेंट वस्तुएं हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं, और इन n में से आप एक बार में r वस्तुएं इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अगर रिपीटिशन अलाउड है, पुनरावृत्ति अलाउड है, तो यहाँ पे कुल तरीके होते हैं n की पावर r। अगर यहाँ पे परम्यूटेशन की बात की जाए, यानी कि क्रमचय की बात की जाए, कितने क्रमचय बनेंगे। अब जाहिर सी बात है अंकों को आगे पीछे करोगे तो यहाँ पे क्रम तो मैटर करेगा, है ना। 5 पहले लिखोगे, 4 बाद में लिखोगे, 3 बाद में लिखोगे, कोई और संख्या बनेगी, हेर फेर कर दोगे कोई और संख्या बनेगी, यानी क्रमचय वाला सवाल है। तो क्रमचय वाले सवाल में, परम्यूटेशन वाले सवाल में अगर n अलग अलग चीजें हों, एक बार में आप r इस्तेमाल कर रहे हो और पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन अलाउड है, तो n की पावर r तरीके होते हैं। और अगर पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है तो NPR तरीके होते हैं। और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या आता है, ये आता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ मैं। तो देखो यार, अपने पास 2 केस हैं। पहले केस में पुनरावृत्ति की अनुमति है ना। अब यही चीज़, ठीक है, इसको वहीं उतार लेना, ठीक है, इसको वहीं उतार लेना, क्योंकि ये सब मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं यहाँ पे अभी दोबारा नहीं लिख रहा। देखो पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा कि फॉर्मूले से कैसे करोगे। देखो n का मान कितना हो गया, मतलब टोटल कितनी वस्तुएं आपको दी गई हैं, अलग अलग डिफरेंट होनी चाहिए तभी है ये। तो 1 2 3 4 5 वस्तुएं दी गई हैं, एक बार में जितनी आपको इस्तेमाल करनी है वो होता है r। मतलब क्या कि आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 अंकों की संख्या के लिए कोई से 3 अंक एक बार में इस्तेमाल करोगे ना, तो मतलब r की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। तो यानी कि यहाँ पर कुल संख्याएं इस केस में कितनी आएंगी, ऐसी 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कितनी आएंगी साहब, 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आता है n की पावर r,
यानी कि n 5 है, r 3 है, 5 की 3 अगेन 125 आ गया। आप देख पाओगे कि ये वही रिजल्ट है जो पहले आया था। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बिना इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे, वन शॉट वाली वीडियो देखे, वो मेरी गलती मत देना कि यार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने यार वो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, वो ज़रूर देखना आप। ठीक है, और मज़ा आ जाएगा, मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इस वीडियो को देखने आप खुद ही कर लोगे। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो n वस्तुओं को अरेंज करने के, ठीक है, मतलब अगर n में से r एक बार में लिया जाए, NP-r तरीके होते हैं, ये आता है। यानी कुल संख्या इस केस में कितनी बनेगी, n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये होगा। अब n की जगह अगर अपन लिखें, n की जगह कितना है, 5 है, तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल नीचे है। तो यार देखो, मैं एक स्टेप गैप कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। n की जगह 5 सोचो, r की जगह 3 सोचो, तो 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल बचेगा। यहाँ लिख दो 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है इसको कैसे सोल्व करना है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई। फैक्टोरियल के लिए क्या करेंगे, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में, जब तक नीचे वाला ना आ जाए 2 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, क्योंकि नीचे भी आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा, 5 गुणा में 4 गुणा 3 बचेगा, जो कि 60 ही होता है। तो ये अगेन कितना आ गया, 60 आ गया। वही देखोगे जो यहाँ पे आंसर आया था। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गई बात। और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना अगर कुछ उतारना रह गया हो तो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, याद रहे आपको, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, और तरीका मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला वाला कि भाई फॉर्मूले में क्या होगा, फिर भी हर एक बार करते रहेंगे। अभी मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूँ, पहला तरीका है ना। मेथड 1 मतलब बिना फॉर्मूले वाला तरीका। बिना फॉर्मूले वाले तरीके में क्या करते हैं अपन, पहले देखते हैं कि भाई कितने अंक की संख्याएं बनानी है। 3 अंक की संख्या बनानी है, यहाँ पे आप लिख लेना कुल संख्याएं। ठीक है, अच्छे से लिखते हुए चलो। ठीक है, कुल संख्याएं कितने अंक की बनानी है जनाब, 3 अंक की। तो 1 2 3 अंक की बनानी है। अच्छा, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे हमें कुल सम संख्याएं बनानी है। ठीक है, मतलब जो इस केस में बन सकती हैं वो वाली कुल सम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अपने पास 6 चॉइसेस हैं। ठीक है, टोटल अपने पास 6 चॉइसेस हैं, लेकिन हमें पता है कि सम संख्या के लिए जो इकाई का अंक है वो भी सम होना चाहिए। मतलब इनमें से 6 या फिर 4 या फिर 2, है ना। 6 आ सकता है यहाँ पे, 4 आ सकता है यहाँ पे, 2 आ सकता है यहाँ पे। यही 3 तरीके हैं इस जगह को भरने का, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1 3 या 5 में से कुछ लिख दिया तो वो सम संख्या बनेगी नहीं। तो मतलब पहले इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें सम संख्या बोली गई है। तो सम संख्या कैसे डिसाइड होती है, इकाई के अंक से, इसीलिए पहले इकाई के अंक पे फोकस किया जाएगा। तो इकाई के अंक को भरने के यही 3 चॉइसेस हैं, 3 ही विकल्प हैं, मतलब 3 तरीके हो गए गुणा में। अब यहाँ पे कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो हम कहते हैं इन तीनों में से एक बंदा खर्च हो गया होगा, 2 बचे होंगे और बाकी के 3 यानी 5 लिखते। लेकिन यहाँ पे बोला है अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब जो आपने यहाँ लिख दिया होगा उसको दोबारा से यहाँ पे लिखा जा सकता है। मतलब कुछ खर्च नहीं होता। जब पुनरावृत्ति बोला जाता है तो कम नहीं करते, हम जितने थे उतने रहते हैं। 6 लोग थे, इसको 6 तरीकों से भरोगे, 6 लोग थे, इसको भी 6 तरीकों से भरोगे। ये होता है पुनरावृत्ति में। लेकिन अगर पुनरावृत्ति नहीं होती तो यहाँ 6 की जगह 5 आता है, यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि यार ये तो 6 गुणा 6 36 गुणा में 3 108, यानी ऐसी 108 संख्याएं बनेंगी जो सवाल में कंडीशन दी गई उसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, ये तो था मेथड 1 सर। अब आप पूछोगे कि अगर इसको फॉर्मूले से करना हो तब बता दो यार, है ना। ऐसे तो हम भी कर लेते हैं, फॉर्मूले से इसको कैसे करेंगे ये बताओ बस। देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे मैं आपको सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो आप, है ना। आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके पास 3 था। अब यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है। पहली बात तो मैंने क्या बोला था कि अगर n वस्तुएं हैं अलग अलग डिफरेंट होनी चाहिए, उनमें से एक बार में r इस्तेमाल करनी है, और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो n की पावर r, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती तो NPR लगाते। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है तो NPR नहीं लगेगा, n की पावर r लगेगा। लेकिन कैसे, अब जो यहाँ पर चीज़ें हैं ना उसको हम 2 ग्रुप में बांटेंगे। ध्यान से देखो, पहली बात तो ये सर, पहली बात तो ये
कि ये वाली जो जगह है ना बहुत ख़ास है, ये अलग करो और बाकियों से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं, इनको अलग करो। पहले इस जगह को भरो फॉर्मूले से। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई इस जगह पे मान लो अगर ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं है ना, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, मान लो ये होता ही नहीं, तो इस जगह को भरने के लिए आपकी पहली बात जगह कितनी है, एक, यानी इसके लिए अगर मैं सिर्फ इतने के लिए देखूं तो इतने के लिए R एक है, क्योंकि जगह एक ही है तो एक ही अंक आएगा। और चॉइसेस कितनी है आपके पास, कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यानी कि 3 लोग हैं, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर r, यानी कि हो जाएगा 3 की पावर r कितना, यानी कि 1। समझ में आ गया, ये 3 की पावर 1 तरीके से भरा जा सकता था, इसके लिए ये था, ठीक है। लेकिन जो बाकी की दोनों जगह बच गई हैं, बाकी की दोनों जगह, 2 जगह है ना ये बाकी की, ठीक है, ये बच गई हैं, इनके लिए कितने लोग हैं भाई, रिपीटिशन अलाउड है तो बाकी 6 के 6 लोग हैं, 6 के 6 लोग हैं, और कितनी जगह है, 2 जगह है, यानी इसके लिए अगर हम बात करें तो n बराबर 6 है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 6 में से कोई भी यहाँ पे आ सकता है, यानी आपके पास 6 वस्तुएं दी गई हैं और जगह कितनी है, 2 है, यानी कि एक बार में 2 अंक आप यूज करोगे भाई, 2 जगह लिखोगे तो 2 अंक ही यूज होंगे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा इतने के लिए, है ना, इतने के लिए फॉर्मूला लगेगा 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2, क्योंकि n की पावर r होता है, 6 की पावर 2 यहाँ से आएगा और 3 की पावर 1 उसकी वजह से आएगा, 6 की पावर 2 36 होता है, गुणा में 3 करोगे अगेन 108 मिलेगा। अब आप कहोगे यार ये वाला फॉर्मूले से उतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में क्लियर होने लग जाएंगी आपको। फिलहाल एक तरीके से भी समझ में आ रहा है तो खुशी मनाओ, बहुत लोगों को पहली बार में एक तरीके से भी समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कोड बनाए जाते हैं। याद रहे कोड 4 अक्षर का बनाया जाता है ना, 10 अक्षरों में से यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो कितने कोड बनेंगे। तो यार ये तो आसान है भाई, मेथड 1 की अगर मैं बात करूं, मेथड 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुल कोड, पुनरावृत्ति नहीं किया सकती है ना, याद रहे आपको, कुल कोड या कुल कोडों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, 1 2 3 4, 4 अंकों वाला ही कोड बनाना है, 4 अक्षर वाले कोड बनाने हैं, लेकिन आपके पास टोटल अक्षर हैं 10, तो यानी कि इधर 10 में से कोई सा एक लिखोगे, लेकिन तरीके तो 10 होंगे, काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें 4 अक्षर बनाने थे, हमने एक अक्षर ही बनाया तो गुणा आएगी, काम खत्म नहीं होता तो गुणा आता है, ठीक है। फिर 10 में से कोई एक अक्षर खर्च हो गया, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो हमने यहाँ लिख दिया अब यहाँ नहीं लिख सकते, यानी 9 ही बचे, तो इसको भरने के 9 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 7 तरीके होंगे साहब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से 9 8 72 हुआ, 72 को 7 से गुणा कर दो ना, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, और 7 से 49 और 1 50, और 10 से गुणा करोगे तो 1 0 और आ जाएगी, यानी 5040 इतने कोड बनेंगे। ये तो था मेथड 1। अगर मैं बात करूँ मेथड 2 की, है ना, अगर मैं बात करूँ मेथड 2 की, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई कुल कोड, है ना, कुल कोड, है ना। देखो आपके पास कुल वस्तुएं कितनी हैं 10, एक बार में इस्तेमाल कितनी करनी है 4, क्योंकि 4 अंकों का कोड बनाओगे, यानी कि n जो 10 है, 10 अलग अलग चीज़ें हैं और 4 आप उसमें से एक बार में ले रहे हो अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कुल कोड क्या होते हैं NPR, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रिपीटिशन अलाउड होती तो n की पावर r वाला लगता, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई जनाब 10, ठीक है। तो अच्छा इसका फॉर्मूला लिख ही दूँ क्या, ठीक है, NPR यानी कि 10PR, r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब 10P4 का मतलब क्या होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस r, यानी n माइनस आर होता है ना, 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो इसको भी काटोगे तो कैसे 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6 पे रुक जाना, 6 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल गया तो 9 8 7 10, वही चीज़ आ गई क्या 9 8 7 10। हाँ यार, तो हम क्यों दोबारा कैलकुलेट करें, इसका भी आंसर 5040 ही आने वाला है। समझ में आ रही है चीज़ें, दोनों तरीक़ों से देखो, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार आपने अगर इसमें पकड़ बना ली ना, मैं बता रहा हूँ देखो कंपटीशन लेवल पे तो ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन एनसीईआरटी लेवल पे आपसे स्कूल में कुछ भी पूछ लें सर, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है और ऐसे फिर प्रैक्टिस कर ली है दोनों तरीक़ों से, आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, कॉम्पिटिशन लेवल पर अगर आप इसके जेई के मेन्स वाले क्वेश्चन उठाओगे, चलो मेन्स के तो हो भी जाते हैं,
एडवांस वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत टफ होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं एक ही चैप्टर में, ठीक है। बट आपको भी डरना नहीं है, अभी अपन करते हैं CBSE लेवल वाला करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ID मेंस, ID एडवांस वो भी सीरीज आएगी, टेंशन मतलब, ठीक है। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जाते हैं। यानी कि जो टेलीफोन नंबर बनाने हैं वो 5 अंकों के हैं, 1 2 3 4 5 अंकों के हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक नंबर 6 7 से प्रारंभ होता है, यानी कि देखो यहाँ पे हमेशा 6 भरोगे, यानी इसको भरने का एक ही तरीका है, यहाँ पे 7 ही रहेगा, यानी कि इसको भरने का एक ही तरीका। आप कहोगे अरे सर 6 और 7 से शुरू होता है तो वहाँ पे 6 गुणा 7 लिखो ना, 1 गुणा 1 क्यों लिख रहे हो, अरे रे रे रुक जाओ। यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना, मतलब कितने लोग आ सकते हैं वो लिखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, 6 तो एक ही बंदा है। जैसे आपका नाम अगर हम 6 रख दें तो आप 2 या 6 थोड़ी हो जाओगे, आप तो एक ही रहोगे। आपका नाम अगर हम 7 रख दें तो आप एक ही रहोगे ना, रहोगे तो एक ही इंसान। तो वही 7 एक ही तो अंक है, 6 एक ही तो अंक है, इसलिए यहाँ पे कितने अंक आ सकते हैं वो लिखा जाता है, कितने विकल्प हैं वो लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको यहाँ पे कह रहा है कि पहले दोनों जो होंगे कोड में, ठीक है, उसमें 6 और 7 ही आ सकता है। मतलब पहले स्थान का भरने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे 6 लिख सकते हो सिर्फ, दूसरे स्थान को भरने का एक तरीका है कि वहाँ पे 7 लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद एक और बात बोली गई है कि कोई अंक एक बार से अधिक बार नहीं आता, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपके पास 0 से 10 तक, सॉरी 0 से 9 तक है ना, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कुल अंक कितने होंगे भाई, कुल अंक यहाँ पे कितने होंगे, कुल अंक होंगे 10, 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 भी शामिल करोगे 10, ठीक है, 10 अंक होंगे। 10 में से 2 लोग तो यहीं खर्च हो गए, यानी इसको भरने के कितने चॉइसेस बची, 8 में से कोई एक आएगा। अब 8 में से कोई एक यहाँ खर्च हो जाएगा तो बाकी 7 लोग ही बचेंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं, यहाँ पे 6 लोग बचेंगे। तो यानी कि इनको बस गुणा कर लो, समझ में आ गया ये, ठीक है, इनको बस गुणा कर लो, ठीक है। मैं इसको लिखे रहने देता हूँ कि मैंने ये देखो, वैसा पेपर में लिख के मत आना सर, बट ये मैंने आपके लिए, ठीक है, या मिटा देता हूँ, समझ में तो आई क्या होगा, खैर है ना। तो यहाँ से कितने कुल कोड बनेंगे, कितना हो जाएगा ये, 6 से 42, 42 को 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल किया, 1 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 336 कोड बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही चीज़ हमें फॉर्मूले से करनी होगी, फॉर्मूले से कैसे करेंगे, मेथड 2, दूसरा मेथड देखो भाई साहब, देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे टोटल 5 जगह तो थी, लेकिन वो देखने के लिए 5 जगह थी, 2 जगह तो यही लोग भर दे रहे भाई। यहाँ पे हमेशा 6 आएगा, यहाँ पे हमेशा 7 आएगा फिक्स, यानी इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, यानी इसको तो हमें फिल ही नहीं करना यार, ये तो बस काम के लिए दिया हुआ है, मतलब नाम के लिए दिया हुआ है। बाकी हमें 3 जगह फिल करनी है और यहाँ पे 8 ही चीज़ें बची हैं, क्योंकि टोटल 10 अंक थे, 10 अंक में से 6 और 7 तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए। अपने पास कितने अंक बचे, 8 अंक बचे। अब इन 8 अंक में से 8 अंक, सारे 8 अंक हैं या जो भी है, ठीक है, हाँ अंक है, ठीक है, और इनमें से हमें 3 एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8p3 सॉल्व करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा यार, समझ में आ गया। इनटू में 1 गुणा 1 चाहो तो 1 लिख सकते हो, मतलब ये मिल जाएगा आपको, ठीक। आप सॉल्व करके देख लेना, यही आ जाएगा आंसर। अगला देखो, अगला क्या है कि भाई एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर दिए जाते हो तो परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो भाई एक सिक्का कितनी बार उछाला गया, 3 बार। मुझे बताओ कि सिक्के पे या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी कि पहला जो परिणाम है इसके पास कितने विकल्प हैं, 2 विकल्प हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का 3 बार उछाला गया ना, अभी तो हमने एक ही बार उछाला, काम खत्म नहीं हुआ तो गुणा आएगी। फिर जब अगला सिक्का उछाला जाएगा वहाँ पर भी हेड या टेल आ सकता है, मतलब इसको भी भरने के 2 तरीके हो गए, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही हेड और टेल आएगा, यहाँ भी काम खत्म नहीं हुआ, तो 2 की पावर कितना, 2 की पावर 3, यानी कि कितना, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अगला है भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं ना, भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक दूसरे के नीचे है ना, जैसे एक झंडा ऊपर लगा दिया, एक झंडा नीचे, यहाँ से संकेत बनता है। टोटल झंडे आपको 5 दिए गए, मतलब यहाँ से मान लो 5 में से कोई एक झंडा आ जाएगा, इसको भरने के 5 तरीके हैं, गुणा, काम खत्म नहीं हुआ, इसको 4, तो 5 गुणे 4 कितना, टोटल 20 संकेत बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिखो कुल संकेत इतना। ऐसी अगर फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में हो जाएगा NPR, एन की वैल्यू है ना, NPR, एन की वैल्यू क्या ले लेना, एन की वैल्यू भाई 5 झंडे हैं,
एक बार में कितने झंडे इस्तेमाल कर रहे हो, 2 झंडे, तो ये हो जाएगा 5p2। ये भी वही आंसर देगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 में से 2 घटाओ 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 5 गुणा में 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल से कट गया होगा, 5 गुणा 4 यानी 20। अच्छा आप ऐसे मत लिखना उबड़ खाबड़, आप अच्छे से लिखोगे कुल संकेतों की संख्या बराबर, फिर करोगे 5 गुणा 4, यहाँ भी ऐसे लिखोगे, है ना। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 6.1। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आई होगी। ये प्रश्नावली मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाई है क्योंकि रीजन आपको बता चुका हूँ, है ना, पिछली वीडियो, ठीक है, बहुत डिटेल में बनाई थी। तो इस वीडियो में इतने, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।